मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब भारत के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए शानदार, लाजवाब, रोचक और ज्ञानवर्धक लेक्चर सीट प्रस्तुत कर रहा हूं। आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्लीज बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास। जो भी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हो उनके लिए मैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट से इस बार जो चैप्टर लेकर के आया हूं और वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ाता हूं। हमनी के हास्य विनोद पसंद बा, आज जकरा हास्य विनोद नहीं खे पसंद बा वो ई वीडियो नहीं खे देखा। आज जिनको हास्य विनोद के साथ गंभीर विषय पढ़ने में आनंद हो, गंभीर से गंभीर विषय, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करो। सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, एक पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। आप अपने साथी को बतलाओ, दोस्त को बतलाओ, यार को बतलाओ, सबको बतलाओ। शुरुआत करता हूं। चुंबक का नाम आपने सुना होगा। चुंबक जो किसी चीज को आकर्षित करता है, किसी चीज को खींचने की प्रवृत्ति उसमें होती है, या नहीं तो रिपल्सन की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे कि एक बात समझ लो, लड़का के या अभी तोहरा के ई उमरिया में आकर्षण हो तुम्हारा मोबाइल पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, और नहीं तो एगो चीज तो जानते 12 लड़का और लड़की के बीच जो है उसमें सुंदरता के कारण आकर्षण होता है। दिस इज नेचुरल फेनोमेना, दिस इज नॉट अनयूजुअल, दिस इज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस दैट कम्स। ये तो हार्मोनल चेंजेस आता है, लेकिन अभी तोहार के सबसे ज्यादा आकर्षण होके चाहे पढ़ाई पर। तो यहां मैं आपको बतलाता हूं कि ये घटनाक्रम जब किसी तार में करंट को पास कराया जाता है तो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है अगल बगल। वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगा लिया कि तार में जैसे ही करंट प्रवाहित होगी तो उसके अगल बगल चुंबकीय, उसके पास निकट में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसका अर्थ ये कि नायाब घटना हुई कि करंट पास करो, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसमें इसकी जांच कैसे की गई कि एक सर्किट बनाए गए, यहां पर सेल है, करंट पास किया गया, जैसे ही कुंजी दिया गया करंट पास किया और यहां पर एक चुंबकीय सुई रखा गया तो इसका डायरेक्शन बदल गया ओरिजिनल डायरेक्शन से। हम जानते हैं जो चुंबकीय सुई जो होता है ये नॉर्थ और साउथ में रहता है, उत्तर और दक्षिण में रहता है, लेकिन जैसे ही करंट पास किया, करंट ये पास किया, बस ये इसका डायरेक्शन बदलने लगा। और करंट पास किया जाता था, ये की होता था चाबी, जैसे कार का चाबी हम लोग देते हैं, जैसे स्विच देते हैं, बस वैसे ही उसको की दिए, करंट पास किया, ये चुंबकीय सुई घूम गया। जैसे ही की को बंद किए, करंट पास करना बंद हुआ, चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण की दिशा में आया। दैट gives the 100% surety कि there is a magnetic field that comes in, या उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है चारों तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब तो ये चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न करता था, इसके बारे में ये हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने काफी इस पर खोज किया, रिसर्च किया। डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1777 में हुआ था और 1851 तक जीवित रहे। और इन्होंने इतनी इस क्षेत्र में खोज किया, नई नई चीजों को पता लगाया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो क्षेत्र बनता है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तीव्रता का मात्रक ही ऑस्ट्रेट रख दिया गया। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उस पर निर्भर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत पता लगा आया। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाओं को कैसे प्रकट करते हैं, जस्ट सी दैट। एक मान लीजिए चुंबकीय दंड लिए, आरेख लिए, या उसको हम, और यहां पर देखिए नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल। नॉर्थ पोल के निकट भी यहां चुंबकीय रेखा जो निकलती है ये दिखाया गया, और साउथ पोल के भी निकट ये घनाभ देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करता है। जहां घनाभ ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां घनाभ कम होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। जल्दी बोल, रमेश्वर तोरे से पूछ रहे, जहां घनाभ ज्यादा होगा वहां क्या मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां कम वहां घनाभ कम तो वहां कम होगी। ये अब इसके बाद अगला देखते हैं कि जैसे हम किसी भी चुंबक को या किसी भी हम चुंबकीय दंड को, किसी भी हम मैग्नेटिक बार को यदि हम वैसे ही छोड़ दें तो नॉर्थ, जिस इसका जो पोल नॉर्थ की ओर अभिमुख होगा, उत्तर की ओर अभिमुख होगा, उत्तरोन्मुख होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तरोन्मुख ध्रुव। उत्तर की ओर
अभिमुख, अभिमुख माने उत्तर दिशा, और अभिमुख माने मुंह जिसका हो, और ध्रुव, ध्रुव मीन्स पोल कहते हैं यहां, पोल। उसी तरह ये दक्षिण ध्रुव हुआ कि इसका दक्षिण की तरफ अभिमुख होगा, दक्षिण की तरफ रहेगा, इसलिए इसको दक्षिणोमुखी ध्रुव भी कहते हैं। दक्षिण की ओर अभिमुख मीन्स उधर की ओर मुख किए हुए, और ध्रुव हम जानते हैं पोल, जहां कंसंट्रेशन होता है। इससे फिर बाद में प्रेक्षण से यह पता किया गया, मीन्स डूइंग ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, नाउ द साइंटिस्ट केम ऑन द कंक्लूजन कि जब सेम पोल होता है तो वहां रिपल्सन होता है। जैसे कि लड़का लड़का के बीच कोई आकर्षण नहीं रहता है, अपोजिट पोल के बीच, जैसे लड़का और लड़की सुंदरता के लौकता रहा, देखवा तो कहीं कहीं जो है वो चकलसबाजी शुरू कर, नहीं क्या करिया तू बर्बाद हो जाएब, देश से प्रेम कर, समाज से प्रेम कर, और अपना जन्म स्थान से प्रेम कर, पढ़ाई से प्रेम कर, तो हार के जिंदगी आबाद हुई। तो उसने जो ये तो सेम पोल में रिपल्सन और अपोजिट पोल में आकर्षण, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आकर्षण, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल विकर्षण, साउथ पोल से साउथ पोल विकर्षण, साउथ पोल से नॉर्थ पोल आकर्षण। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड द सेम पोल जनरली रिपेल्स ईच अदर। ये हम लोग जान लिए। अब ये जो रेखा हम लोग देखते हैं, तो इसको तो प्रकट करते हैं, ध्यान रहे, इस रेखा को तो प्रकट करते हैं, तो हम लोग जनरली एक परिपाटी एक नॉर्थ पोल से निकलते हुए दिखाते हैं और साउथ पोल के अंदर जाते हुए दिखाते हैं। तो देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की ओर जा रहा है, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है, अब बाहर में जा रहा है, जहां घना जाए वहां तिरकता जाएगा। ये तो हुआ कि आपका मैग्नेटिक बार से इसके बाहर निकल गया, लेकिन मैग्नेटिक जब मैग्नेट के अंदर आइएगा, ये साउथ पोल के अंदर घुसता है और फिर यहां पर नॉर्थ पोल तक पहुंचता है। इसका मतलब सर्कुलेटरी पोर्शन जब बाहर की ओर नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल की ओर जाएगा, और मैग्नेट के ठीक अंदर साउथ पोल से घुसेगा और नॉर्थ पोल से निकल जाएगा। तो यही इसमें हुआ। तो ये हम देखे। अब इसका पता कैसे चलते हैं? तो एक दिक सूची होता है। दिक सूची मीन्स, दिक मीन्स दिशा, सूची माने कि जो सूचना देता है। जैसे कि आप देखिएगा गाड़ी में सुइया होता है, सूचना देता है कि कितना बजा, दैट गिव्स यू द टोटल इसमें कि आपको कितना समय हो रहा है, तो इससे आपको पता लगता है। यू विल कम ऑन द फाइनल कंक्लूजन बाय द, इसमें आप कह सकते हैं कि एरो ऑफ द क्लॉक दैट शो दैट हाउ मच टाइम इज हैपनिंग, ये कितना समय हो रहा है। तो ये जो देखते हैं ये हमको बतलाता है ये रेखा। और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो वक्र होती है, टेढ़ी होती है। टेढ़ी माने कि घुमावदार, सर्कुलेटरी आपको लगेगा, तो टेढ़ी होती है। और इस रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का भी पता लगता है, सघन, ज्यादा प्रबल, कम सघन, तो वो वहां पर कम प्रबल होगा। अब देखते हैं कि इस सर्किट में कि क्या हम यदि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या सुई का घूमना भी चेंज हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। अब आप यहां देखिए, तो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया कि यहां सेल पर देखिए, यहां पर आपका धनात्मक छोर, यहां ऋणात्मक छोर। जैसे ही की में हमने लाइन दिया, करंट इधर से पास करना शुरू किया, करंट इधर से पास करना शुरू किया भैया। और करंट जब यहां जा रहा है तो करंट जा रहा है कि यहां सुई पट से देखिए, सुई जो है इस तरफ मुड़ गया, सुई आपको इस तरफ मुड़ गया। आप देखो सुई, तो सुई जो मुड़ गया, जबकि इसका नॉर्थ पोल इधर था, ये टेढ़ा हो गया इधर। इसका अर्थ कि आपका जो ऐसा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हुआ, इस तरह का रोटेशन हुआ। लेकिन फिर हम इसमें करंट तो ऐसा चल रहा था ये, लेकिन यदि हम करंट को जस्ट इसको अपोजिट कर दे, देखिए अब करंट ऐसा चले, यहां पर आपका ऋणात्मक, यहां धनात्मक, यहां प्लग की हम जैसे ही चालू करेंगे तो ये जो आप देखते हैं ये रेखा ऐसे घूम जाएगी। इसका जो चुंबकीय सुई है वो इस तरह से घूम जाएगी, चुंबकीय सुई इस तरह से घूम जाएगी, चुंबकीय सुई इस तरह से घूम जाएगी। जबकि चुंबक का आपका मूल रूप से नॉर्थ और साउथ रहता है, वो घूम जाएगा इधर, अर्थात कि ऐसे जो है सो रोटेट हो जाएगा। और ऊपर वाले में देखिए इस तरह से रोटेट हो जाएगा। जब करंट इधर तो आपको इधर रोटेट हुआ, और जब करंट नीचे इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका ऐसे रोटेट हो गया ये सुई। जबकि वास्तविकता का सुई का जो दिशा होता है वो ये होता है, नॉर्थ और साउथ। तो ये पता लगा कि करंट के डायरेक्शन पर निर्भर करता है, जो उसका
सुई का विस्थापन कैसा होगा, चुंबकीय फील्ड कैसा बनेगा। तो ये फील्ड एक महत्वपूर्ण चीज जानकारी मिली। तो हमको यहां से 4 जानकारी मिली। पहला कि करंट जब पास होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दूसरा पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र ये या जो चुंबक यदि हम लेते हैं, यदि नॉर्थ की तरफ आता है तो उसको नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ साउथ पोल कहते हैं। फिर पता लगा कि रेखा से यह प्रकटीकरण होता है कि जहां सघन होगा वहां ज्यादा होगा प्रबलता, जहां कम होगा वहां कम प्रबलता होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट था। ऑस्टेट बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो डेनमार्क के थे, और यहां पर इनके डायरेक्शन से हमको पता लगा, डायरेक्शन से ये डायरेक्शन पर निर्भर करता है। जय बिहार जय भारत। मैं इसी के साथ आपको विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी अगले आपको वीडियो में मिलूंगा।